साथियों नमस्कार। मैं रामजीत पटेल। सबसे पहले तो राजस्थान के 27,000 भाई बहनों को महाशिवरात्रि के पर्व की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं, और साथ ही उन संघर्षशील साथियों को जो शहीद स्मारक पर पंचायत सहायकों के नियमितीकरण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बात तो तय हो गई कि राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ 75 दिन के धरने में दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज मनाया। उसके बाद में लगातार जो त्यौहार मनाने का सिलसिला है वो सरकार के सामने है। जयपुर में मना रहा है। बड़े दुख की बात है कि राजस्थान का 27,000 भाई बहन अपने त्योहारों को छोड़कर जयपुर की धरा पर त्यौहार मनाने लग गया है। खैर, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। 75 दिन के धरने में भी मैं एक चीज़ कहता था कि राजस्थान का तमाम 27,000 भाई बहन प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संयोजक हैं। क्योंकि जब मैंने ये लड़ाई शुरू की थी, जब इस मिशन में मैं आया था, तो अजमेर के भाई किशोर यादव जी को आप पूछ सकते हैं। जब दांडी यात्रा अजमेर से लेकर आए थे कार्यकाल वृद्धि के लिए शहीद स्मारक पे, तो प्रवीण अग्रवाल वहाँ के जिलाध्यक्ष थे अजमेर के। उनके नेतृत्व में किशोर जी यादव और बलवीर जी भाई, इनके नेतृत्व में पुखरा जी टाकर, अजमेर की पूरी टीम, रसूल भाई और लेखपाल भाई, ये सब लोगों की टीम आई थी। तब भी मैंने मेरे नाम से परमिशन लगाई थी और तब मैं एक अंतिम कड़ी का पंचायत सहायक था। कहने का तात्पर्य, बिना कोई पद के लड़ाई शुरू की। उसके बाद में कई बार हम सीएम साहब से CMR में मिले, इवन दिल्ली मोतीलाल वोरा साहब से जब मिले कार्यकाल वृद्धि के लिए, तब भी मेरे पास में कोई पद नहीं था। इन सब भाइयों ने प्लान किया, युवा कार्यकारिणी का गठन किया। ये खेमचंद भाई, ललिता जी और राजकुमार भाई, जयपुर के राजेश भाई, ये सब लोग साथ रहते थे। तो इन सब ने, और अजमेर वाली पूरी टीम, सब ने युवा कार्यकारिणी गठन करके मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तब भी मैं इनको सबको कहता था कि आप सभी प्रदेश अध्यक्ष और संयोजक है पूरे राजस्थान के सभी भाइयों को। उसके बाद में पुराने संगठन का और युवा कार्यकारिणी का जब विलय हुआ, शिव जी के मंदिर में मीटिंग हुई, भाई नरेंद्र भी था, सब गठाड़ा जी भी थे, भाई प्रवीण भी था, भिंडा जी भी थे। उस दिन भी मैंने कहा था कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग काम करें। उसके बाद 6 महीने का समय मांगा भाई नरेंद्र ने, वो भी दिया। उनकी उदासीनता रही, चलो कोई बात नहीं, व्यक्ति के काम हो सकते हैं। उसके बाद भी जब नेक्स्ट मीटिंग हुई बलवंत पुनिया साहब के वहाँ भी मैंने पद के लिए मना किया। मुझे सभी भाइयों ने ज़बरदस्ती, निर्विरोध, मेरे सामने संयोजक का कोई उम्मीदवार भी नहीं था, निर्विरोध उन सभी भाइयों ने हाथ खड़ा करके संयोजक का पद मुझे दिया। फिर भी मैं कहता हूँ, मैं आज भी अपने आप को संयोजक नहीं मानता, अंतिम कड़ी का पंचायत सहायक मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं मेरे पेट के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, जिससे 27,000 का भला हो सके। उसी जिद के पीछे मैंने एक प्रण किया है कि राजस्थान के 27,000 पंचायत सहायक भाई बहनों का कभी भी कुटाराघात नहीं होने दिया जाएगा। इसी दरमियान में जो शहीद स्मारक पर लगातार अभी जो धरना चल रहा है, उसमें भी हमारे भाई नरेंद्र से बात हुई थी, तो उनका एक ट्वीट मैंने देखा था शिक्षा सहायक भर्ती का, वहाँ वंचितों की जो मांग है। ठीक है, मुझे खुशी है कि वंचित भाई घर बैठे इतने दिन से वो भी शामिल हों, क्योंकि संघर्ष में आपके साथ 14 साल हो रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नगर पालिका वाले भाई हमारे साथ रहें, वो भी वापस ज्वाइन करें। वंचित भाई हैं, वो भी वापस ज्वाइन करें। लेकिन कोई ऐसा एजेंडा सरकार निकाले, उनको तो फिट करे ही, लेकिन 27,000 पंचायत सहायकों पर किसी भी तरीके का ऐसा कुटाराघात नहीं हो कि उनका जो पाइपलाइन में जो काम चल रहा है, उस पाइपलाइन में कोई रुकावट आए। क्योंकि सरकार ने पंचायत सहायकों को एक पाइपलाइन में डाल दिया है अन्य संविदा कर्मचारियों के साथ में। जैसा कि मुख्यमंत्री जी महोदय ने बताया, CMR में भी जो हाल ही में मुलाकात हुई है 2 दिन पहले, और उसके अगले दिन ही मुख्यमंत्री निवास से माननीय श्रीमान देवाराम जी सैनी साहब का कॉल आया मेरे खुद नंबर पे। उन्होंने भी ये बताया कि आपको इस तरीके से सेट कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि सरकार सकारात्मक है, पॉजिटिव है, अपना काम हो रहा है। फिर भी 14 सालों में कई बार सरकार ने सकारात्मकता दिखाई है और एंड टाइम पर धोखा किया है। तो मैं मानता हूं कि जो आज संघर्ष चल रहा है उसकी भी तारीफ करता हूं, और राजस्थान के 27,000 भाई बहनों को एक संदेश दे रहा हूं। किसी को लगता है कि यार अपना काम नहीं हो रहा है तो संघर्ष के मैदान में जाए, किसी को लगता है कि यार अपना काम हो रहा है वो भी संघर्ष के मैदान में जाए या घर रहे, ये उसका विवेक है। किसी भी तरीके से कार्यकारिणी को दोष नहीं देना, क्योंकि कार्यकारिणी एक सिस्टम से काम कर रही है, स्ट्रेटेजी से काम कर रही है, प्लानिंग से काम कर रही है कि कब कौन से काम को कौन सी गति देनी है।
आज समय आई, नज़ाकत आई कि विधायकों का घेराव होना चाहिए, विधायकों के घेराव का निर्णय लिया। समय आएगा कि बड़ा आंदोलन करना चाहिए, उसका भी निर्णय लिया जाएगा। किसी को कार्यकारिणी बाउंड नहीं कर रही है। आपको जैसा उचित लगे आप शहीद स्मारक जाइए, चाहे विधायकों का घेराव कीजिए। कोई भी व्यक्ति संघर्ष कर रहा है तो वो पंचायत सहायकों के लिए कर रहा है। रही नेतृत्व की बात, मुझे तो कभी संयोजक पद से लगाव नहीं रहा, और मैं आज ही आपको स्पष्ट कर दूं कि मैंने 75 दिन लगातार दाड़ दाड़ के मेरे गले फाड़ फाड़ के कहा था कि राजस्थान का 27,000 पंचायत सहायक भाई बहन प्रदेश अध्यक्ष और संयोजक है। तो ये तो स्पष्ट पद की तो बात, अभी 2-4 दिन पहले जब नरेंद्र भाई, गट्टड़ा जी, सांवड़ जी, हम बिंडा जी, प्रवीण भाई, दिनेश भाई बैठे थे, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि संयोजक पद से मुझे कोई ऐसा नहीं है कि संयोजक पद आप देवें और मुझे हज़ारों गालियाँ दें ग्रुपों में, मैं काम भी करूँ। हम लोग मिलके भाग दौड़ करके काम भी करें, दिल्ली भगें चाहे जयपुर भगें, घर परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि संयोजक बना दिया तो गालियाँ सुने। लोग कहते हैं कि आप संयोजक हैं, आपको सुननी पड़ेगी। अरे भाई, आपको संयोजक बना दें, आप सुनो ना गाली। जो भी नेतृत्व कर रहे हैं, जो भी आंदोलन कर रहे हैं, अपन सबके हित में हो रहा है। जहाँ भी कर रहे हैं, जिस भी तरीके से कर रहे हैं, मांग एक है, अपनी कोई जमीन नहीं बट रही है। मांग एक है, मांग में भरपूर सहयोग करें। चाहे उसका नेतृत्व भाई प्रवीण कर रहे, चाहे भाई नरेंद्र करे, चाहे कोई और भाई करे, अपन को ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए। शिवरात्रि का त्यौहार है और ये चीज़ में यूँ मान लीजिए मंदिर में से बात कर रहा हूँ, और दिल जब साफ बातें करता है वो मंदिर में जाके करता है। स्पष्टवादी आदमी हूँ। संघर्ष जहाँ भी हो रहा है, सड़कों पर हो रहा है, चाहे विधायकों के घरों पर हो रहा है, एक ही मांग के साथ हो रहा है, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों, विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों का नियमितीकरण। 27,000 परिवारों का नियमितीकरण कैसे होता है? और वंचित भाई आते हैं, नगर पालिका वाले भाई आते हैं, उनके लिए तो हम लड़ाई लड़ी रहे हैं, वो भी आए, लेकिन इनके साथ भी कुठाराघात। ऐसा ना हो कि जो पाइपलाइन में तरीके से इनका काम हो रहा है इसमें डिले हो। उनको लेने से कहीं इनको डिले नहीं हो, उनको लें, बेशक अनुभव का, पूर्ण विद्यार्थी मित्र के अनुभव का लाभ दें या कोई और चीज़ दें, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप सब स्वतंत्र हैं। प्रदेश के 27,000 पंचायत सहायक भाई बहन, सरकार सकारात्मक है, लेकिन धोखे कई बार हुए हैं। तो आपको लगता है कि काम नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल संघर्ष में जाएं। आपको लगता है कि काम हो रहा है तो आप कर रहे हैं, कोई बाउंड नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है। रही नेतृत्व की बात, लोग कहेंगे रामजीत पटेल क्यों नहीं आ रहा है, प्रवीण जसरापुर क्यों नहीं आ रहा है, कार्यकारिणी के और मेंबर्स क्यों नहीं आ रहे हैं। भाई 75 दिन जब धरना चला तभी तो नरेंद्र भाई या गठड़ा जी या सांवड़ जी या और भी जो कार्यकारिणी के आज जो पदाधिकारी वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने कितना समय दिया, ये सवाल तब तो किसी ने नहीं किया। किसी के व्यक्ति विशेष का रणनीति भी हो सकती है कि काम को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। इस चीज़ पे नहीं जाना चाहिए कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। संघर्ष हो रहा है, इस चीज़ को देखना चाहिए। 27,000 का परिवार है, 27,000 कभी एकजुट हुए भी नहीं, 20,000 भी नहीं हुए, 10,000 भी नहीं हुए। जितने भी साथी हैं वो संघर्ष में पहुंच रहे हैं। जिसको जैसे समय मिलेगा वो पहुंच जाएगा, जिसकी जैसी रणनीति होगी वो पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो संघर्ष से भाग रहा है, संघर्ष से दूर है। इसीलिए सभी साथी दिल लगाकर 27,000 परिवारों के लिए जो विजन स्टार्ट किया है, जो बीड़ा उठाया है, उस बीड़ा को पूरा करेंगे। उसके लिए चाहे कैसे भी करें, कुर्बान होना पड़े। ये यूक्रेन और रसिया की जैसी युद्ध चल रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में, इन पर लगाम लगनी चाहिए और एक ही आवाज़ के साथ, बुलंद आवाज़ के साथ राजस्थान के 27,000 परिवारों का नियमितीकरण, विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों का नियमितीकरण और नगर पालिका प्रभावितों का नियमितीकरण, इस मांग के साथ अपन सबको आगे बढ़ना चाहिए। ये तो है भलाई की बात। अपनी कोई ज़मीन नहीं बट रही, कोई दुश्मनी नहीं है, एक दूसरे को गालियाँ फेंक रहे हैं, कभी रसिया की तरह यूक्रेन में बम डाल रहे हैं, यूक्रेन रसिया में बम डाल रहा है। तो ये बमबारी छोड़ें और इस युद्ध को विराम देवें। ये मेरी आप सबसे पहल है, युद्ध को विराम देवें और एक मिशन के साथ में आगे बढ़ें। जिस तरीके से मदरसा पर टीचरों के जो आदेश शिक्षा कर्मियों को हो रहे हैं, अपने आदेश भी होंगे, बिल्कुल होंगे। 5 वर्ष अपने होते जाएंगे, अपने आदेश भी होंगे, बिल्कुल। इस चीज़ को मैं मान रहा हूँ। लोग सवाल कर रहे हैं कि अपने क्यों नहीं हो रहे, प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, अपने भी होंगे। लेकिन लगता है कि नहीं होंगे तो संघर्ष करें, मैदान में रोकें और जम के रोकें और सरकार की ईंट सीट बजाने का काम करें। सभी साथियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। संघर्ष के मैदान में जो साथी हैं, चाहे वो विधायकों का घेराव कर रहे हैं, चाहे शहीद स्मारक पर। क्योंकि कल एक टीवी चैनल खबर चला रहा था कि पंचायत सहायक संगठन बटा 2 गुटों में, एक गुट कर रहा शहीद स्मारक पर धरना, तो एक गुट कर रहा विधायकों का घेराव क्षेत्रों में।
इस तरीके से कैसे होगी नियमितीकरण की मांग पूरी, पंचायत सहायक संघ हो रहा है कमजोर। इस तरह की खबरें अब नहीं चलनी चाहिए। मुझे आप सबसे यही उम्मीद है, यही आशा है। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों में जो ये बाण चल रहे हैं, गगनभेदी बाणों को रोकना चाहिए। हम सबको एक जाजम पर मिलके इस लड़ाई को जीतना चाहिए। जिसकी जैसी मर्जी, चाहे विधायक का घेराव करे, चाहे शहीद स्मारक पहुंचे, ये आपका निर्णय। लेकिन युद्ध विराम होना चाहिए। यूक्रेन और रसिया की तरह बमबारी को रोकें और दिल पर हाथ रख के अपने पेट के लिए, नियमितीकरण के लिए लड़ें। ये उल्टे सीधे ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके ये सब बातों को रोकना चाहिए। रामजीत पटेल, संयोजक, राजस्थान विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक संघ। आप सबको शुभकामनाएं कि आप जीतें।